पूर्वांचल में गैंगवॉर शब्द का मतलब काफ़ी बड़ा है, जो पूरे पूर्वांचल में माफिया राज और माफियाओं की राजनीति को परिभाषित करता है। पूर्वांचल की ज़मीन को जानने वाले यह भी जानते होंगे कि पूर्वांचल ने तमाम चर्चित शहरों को जन्म दिया है। वाराणसी और गाजीपुर में माफियाओं का शुरुआत से ही केंद्र रहा है। अधिकतर गैंगवॉर और माफियाओं की शुरुआत यहीं से हुई है, लेकिन इसके पहले की एक कहानी है जो गोरखपुर की है। इस कहानी के किरदार के कारण आज पूर्वांचल के दो शहरों वाराणसी और गाजीपुर में एक ऐसी गैंगवॉर की शुरुआत हुई जो अभी तक चल रही है। देखिए पूर्वांचल के बाबूजी की कहानी। 1980 के दशक में पूर्वांचल के गोरखपुर से माफिया की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी की। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्हें राजनीति के अपराधीकरण के लिए जाना जाता है। यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी उस वक्त चर्चा में आ जाते हैं जब 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लूपाड़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल की चार दीवारी के अंदर रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर तिवारी के लिए राजनीति का दरवाज़ा खुल जाता है। बता दें कि लोग हरिशंकर तिवारी को प्यार से बाबूजी कहकर बुलाते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण मोर्चा खोले हुए थे। इस दौरान छात्र जेपी के साथ इंदिरा के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन पूर्वांचल में अलग ही कहानी चल रही थी। पूर्वांचल में माफिया शक्ति और सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र यहाँ बंदूकों की नाल साफ कर रहे थे। यही वह पल है जब हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री होती है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र के युवाओं की दिलचस्पी कट्टों और खतरनाक हथियारों में आ गई। जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी चुनाव जीते। साल 1997 से लेकर 2007 तक वे लगातार यूपी के मंत्री बने रहे। वह 22 साल तक चिल्लूपाड़ सीट के विधायक रहे। तिवारी को केवल 2 बार हार मिली, पहली बार 2007 में और दूसरी बार 2012 में वह चुनाव हारे। भाजपा, सपा, बसपा सभी सरकारों में वे कई मंत्रालयों को संभालते रहे। वैसे तो सीधे तौर पर हरिशंकर तिवारी पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हुए, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने ही क्षेत्र में माफिया राज की शुरुआत की। कॉलेज के दौरान से ही छात्रों पर नज़र रखी जाने लगी। जो छात्र जितना अव्वल और तेज तर्रार होता उसे उतनी ही जल्दी माफियाओं की शरण मिल जाती थी। इन्हीं छात्रों में से एक था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में जाना जाता है। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक वे राजनीति में इसलिए आए क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन पर झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया था। हरिशंकर तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहले प्रदेश कांग्रेस के सदस्य थे, इंदिरा गांधी के सारे काम कर चुके हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि पूर्वांचल में 1980 के दशक में विकास कार्यों के लिए सरकारी परियोजनाओं का आगमन हुआ, लेकिन सरकारी परियोजनाओं पर भी वर्चस्व हमेशा बाहुबलियों का रहा। ऐसे में हरिशंकर तिवारी के पाले में पूरे पूर्वांचल का ठेका जाने लगा। पूर्वांचल में एक समय ऐसा था जब सभी ठेके खुद ब खुद तिवारी को मिलने लगे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे में पूर्वांचल के रेलवे, कोयले, सप्लाई, खनन, शराब इत्यादि हर तरह के ठेके हरिशंकर तिवारी और उनके लोगों के कब्जे में रहे। अगर पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों को देखें तो ऐसा अमूमन पाया जाता है कि जो शख्स किसी के लिए माफिया, बाहुबली या दंगाई होता है, वह किसी और के लिए रॉबिन हुड और भगवान भी होता है। पूर्वांचल में ऐसा हर बाहुबली माफिया के साथ है। ऐसा ही कुछ हरिशंकर तिवारी के साथ भी था, क्योंकि इतने आरोपों के बावजूद चिल्लूपाड़ की जनता उन्हें बार बार चुनाव जिताती रही और विधानसभा भेजती रही। साल 2012 में पहली हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी आयु भी काफ़ी अधिक हो चुकी थी। वर्तमान में उनकी आयु 84 वर्ष है, लेकिन आज भी चिल्लूपाड़ में उनका प्रभाव है। वे अपने क्षेत्र के लोगों के यहाँ शादी ब्याह में दिख जाते हैं। साल 2017 में बसपा के टिकट पर उनके बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपाड़ सीट से विधायक हैं। हरिशंकर तिवारी के लिए कहा जाता है कि यूपी और पूर्वांचल की राजनीति में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप हरिशंकर तिवारी से प्यार या नफरत कर सकते हैं, उन्हें अपराधी या रॉबिन हुड मान सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बता दें कि हरिशंकर तिवारी फिलहाल अपने गोरखपुर के जटाशंकर मोहल्ले के किलेनुमा घर में रहते हैं। इस घर को तिवारी हाता के नाम से पूरे गोरखपुर व पूर्वांचल में जाना जाता है।